जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा है नारद, पुरातन काल में एक बार देवताओं तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे तथा दैत्यों का अधिपति वत्रासुर था। उस युद्ध में वत्रासुर ने अपना इतना शरीर बढ़ा लिया कि किसी भी देवता में उसका सामना करने की सामर्थ्य नहीं रही। तब सब देवता युद्ध स्थान को छोड़ करके भाग खड़े हुए। सबके सब बृहस्पति जी की शरण में जाकर के इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, वत्रासुर ने हमें युद्ध क्षेत्र में पराजित करके भगा दिया है। हमें तो इतनी शक्ति नहीं है कि जो किसी प्रकार से भी हम उनका सामना कर सकें। अस्तु, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हमें विजय प्राप्त हो जाए। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए कहा, हे देवताओं, ये वत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। इसने विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण किया था तथा शिव जी की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की थी, परंतु शिव रानी द्वारा श्राप दिए जाने के कारण ये इस जन्म में वत्रासुर बन के प्रकट हुआ है। अस्तु, यदि तुम वत्रासुर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण कर लो, भगवान सदाशिव का पूजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने वाला मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। हम तुम्हें प्रदोष के व्रत की विधि बतलाते हैं, उसे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवताओं, प्रदोष का प्रारंभ कार्तिक मास से शुरू करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी को तिथि को व्रत धारण करके 1 वर्ष पर्यंत शिव जी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़ जाए तो अति उत्तम फल देने वाला है। जब संध्या काल शाम के समय पूर्व प्रदोष काल आ जाए तो तब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग पर जाकर के तदुपरांत स्नान करके मौन धारण करके गाय के घृत से बहुत से दीपक जलावे। इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर के सहस्त्रों तक उचित है। यदि इनके दीपक जलाने की इतनी सामर्थ्य किसी में ना हो तो 10 जला ले, 10-20 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। इसके उपरांत सब प्रकार की सामग्री श्रेष्ठ नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिव जी की भेंट करे और भोजन करावे ब्राह्मणों को। अंत में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करे। यदि इस उपाय से तुम सब लोग व्रत करोगे तो तुम्हें भगवान सदाशिव तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर के तुम्हें वत्रासुर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेंगे। बृहस्पति के मुख से ये वचन सुनकर के देवता तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत धारण कर लिया। फिर शिव जी की कृपा का आश्रय लेकर के जब उन्होंने वत्रासुर के साथ युद्ध किया तो इंद्र के वज्र द्वारा वत्रासुर की मृत्यु को प्राप्त हो गया। इंद्र के वज्र के द्वारा तब उन्हें शत्रु पर विजय पाकर के सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की अब दूसरी विधि भी बताता हूँ, सुनाता हूँ। उसे जान लेने पर अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ये विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी बड़ा भाग्य अच्छा है। त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बैल बनाए। चांदी का बैल, सोने के शिव पार्वती की मूर्ति। शिव जी की मूर्ति इस प्रकार हो कि उसमें 10 भुजा हो, 5 मुंह हो, 3 आँख हो, 3 नेत्र हो। इन मूर्तियों को तांबे के कलश में स्थापित कर दे, धर दे लोटे में। कलश के चारों ओर पंचरत्न फल फूल स्थापित करे। इसके साथ ही एक चांदी अथवा मिट्टी का कलश भी समीप रख ले, स्थापित करे। उस कलशे को वस्त्र से, माला से, आभूषणों से सजावे। फिर 16 14 प्रकार से उनकी 16 पूजा करे। भगवान सदाशिव का पूजन करे। 4 पहर में, 1 रात्रि में जागरण करे। उत्सव मनावे। शिव जी को दंडवत प्रणाम करता हुआ अनेक प्रकार की स्तुतियां करे। जब प्रातः काल सवेरा हो जाए, पूरी रात भजन करते करते, तब स्नान करके शिव जी का फिर पूजन करे। पूजन के उपरांत हवन करे। हवन के पश्चात विसर्जन, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करावे। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के खुद स्वयं भोजन करे। हे नारद, प्रदोष की दूसरी विधि यह है कि त्रयोदशी के दिन, जिस दिन भी शनिवार हो तो शुक्ल पक्ष हो, जो
उस दिन संतान की प्राप्ति हेतु त्रयोदशी का व्रत करे। यदि तेरस मंगलवार की हो तो बहुत ही शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली तेरस स्त्री को संतान और पुत्र देने वाली होती है, भाग्य वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु की वृद्धि करती है तथा रोग को शांत करती है। रविवार को, इतवार को फलदायक होती है। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे संकल्प करके संध्या के समय प्रीति पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करे, चारों ओर से दीप जला करके अपने मनोरथ को प्रकट करे कि मुझे ये इच्छा है। शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुतियां करके फिर नंदी के अंडकोश को देख ले, उसके दोनों सींगों के बीच के भाग को देखे नंदी के, तदुपरांत उसकी पूंछ का दर्शन करे। ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं उस बैल के अंडकोश में स्थित हैं। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे, जितनी अपने से बन सके। भोजन भी करवावे, मौन रहे, चुप रहे, मौन व्रत धारण करे। अंत में स्वयं भी लवण रहित बिना नमक के भोजन करे तथा खीर खाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक त्रयोदशी का व्रत धारण करे। और यदि 1 वर्ष तक व्रत की सुविधा ना हो तो केवल त्रयोदशी जिस दिन शनिवार हो उस दिन का व्रत धारण कर ले। सब व्रतों का फल प्रदान करने वाला है। शनिवार की आज है, शुक्ल पक्ष की, सब फलों को देने वाले। ये बता सारे साल को हे नारद, प्रदोष की विधियां अनेक प्रकार की हैं। तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि स्त्रियों को प्रदोष व्रत स्त्रियों को किस प्रकार करना चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि वे मंगसिर महीने के अर्थात अगम मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत आरंभ करें। उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दातून करनी चाहिए तथा भरुआ के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निर्वत होकर के जब वे शिव जी का पूजन करने बैठेंगी तो सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ावे, फिर अन्य विधियों से षोडशोपचार पूजन करके नारंगी का अर्घ देवे, जल और फिर दूध, फैनी, चिरंजी नैवेद्य लगावे। मंगसिर मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंग शिव जी हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे पूजन आदि से निर्वत होकर रात को शहद का भोजन करें, मीठा भोजन। हे नारद, पौष मास में शिव जी का नाम लटेश्वर है। अस्तु स्त्रियों को चाहिए कि वे इस महीने में गुल्लर की दातून करें। स्त्रियां पेड़ कौन सा पेड़ होता है? जी बताऊंगी कथा के बाद। तो शिव जी के ऊपर चढ़ावे, अनार का अर्घ देकर के अशोक बत्ती का नैवेद्य लगावे। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। हे नारद, माघ मास में शिव जी का नाम योगेश होता है। अस्तु स्त्रियों को चाहिए कि इस मास में विष्णु कांता का दातून करे, कुंद के पुष्प शिव जी पर चढ़ावे, बीजापुर का अर्घ देवे और ईख का नैवेद्य दे, गन्ने के रस का। हे नारद, फाल्गुन मास में शिव जी का नाम वीरेश है। अस्तु इस मास में स्त्रियों को अनार की दातून करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। हे नारद, चैत के महीने में शिव जी का नाम भव है, भव होता है। अस्तु इस मास में मल्लिका अर्थात बेले की दातून करनी चाहिए। स्त्रियों को धतूरे को शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उसी का अर्ध खजूर का नैवेद्य खाना चाहिए, देना चाहिए शंकर जी को। इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर खाना चाहिए। हे नारद, वैशाख मास में शिव जी का नाम महादेव है। वैशाख मास में महादेव है। अस्तु इस महीने में स्त्रियों को ये उचित है कि लट जीरे की दातून करे, शिव जी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ावे, उत्पल का अर्घ दे और पटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावे। हे नारद, जेठ मास में शिव जी का नाम प्रद्युम्न होता है। अस्तु इस मास में स्त्रियों को सहदेई की दातून करनी चाहिए और शिव जी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय लौंग खाना उचित है। हे नारद, साढ़ महीने में शिव जी का नाम उमापति होता है। अस्तु इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे नारंगी की दातून करें और शिव जी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ावें। सोम रात्रि को तिल खा के सो जावें, तिल खाकर जागरण करें, तिल। हे नारद, श्रावण मास में शिव जी का नाम शूलपाणी होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाति के वृक्ष की दातून करें तथा कमल का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ावें, जामुन के फलों का अर्घ देवें,
दूध का निवेद्य लगाना उचित कहा गया है। रात्रि के समय स्वयं पूड़े खावे, मीठा पुआ, सारा बताऊंगी अब। और हे नारद, भादो मास में शिव जी का नाम सहदेव है। इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए, लता चंपक और फूलों के शिव जी का पूजन करना चाहिए। स्वयं रात्रि के समय अगरू का भोजन करना चाहिए। हे नारद, अश्विन अर्थात कुमार मास में शिव जी का नाम वामदेव है। असोज में अस्तु इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए, कनेर के पुष्प शिव जी पर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशी फल का भोजन करना चाहिए। हे नारद, 12वें कार्तिक मास में शिव जी का नाम जगदीश्वर होता है। अस्तु व्रती स्त्रियों को उचित है कि वे इस महीने में ऊर्जु कदम्ब की दातुन करें और शिव जी के ऊपर रक्त उत्पल लाल पुष्प चढ़ावें। उत्पद का रात्रि के समय फल खाना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार मैंने 12 महीनों की स्त्रियों को प्रदोष करने वाली कथा और उसे सिद्धि प्राप्त होने में कोई संशय नहीं होता जो इतना कर लेती हैं। इस भांति 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना उचित है। इस विधि के सुनने से पढ़ने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी।